वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी पैडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 7। साथियों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 210 तक देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 181, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। साथियों शिक्षक के रूप में कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें दो ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन शैली चित्रात्मक हो। बताइए साथियों कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो साथियों कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो होंगे साथियों वो चित्रात्मक भाषा को ज्यादा समझते हैं। किसको साथियों? चित्रों द्वारा जो प्रदर्शित भाषा होती है उसको ज्यादा समझते हैं। इसलिए साथियों आप जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो, चित्रात्मक हो, इस प्रकार की कविता को, कहानी को चुनेंगे कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपने देखा होगा कि जो कक्षा 1 और 2 की किताबें आती हैं किसी भी सब्जेक्ट की होती हैं साथियों उनमें चित्र अधिक पाए जाते हैं। क्या साथियों? अधिक से अधिक चित्र होते हैं क्योंकि साथियों जो बच्चे बच्चे होते हैं वो चित्रों द्वारा जल्दी समझ सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश या भाषा आकलन। बताइए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है यानी भाषा अर्जन और भाषा अर्जन और साथियों भाषा अधिगम में क्या अंतर है, अंतर का मुख्य कारण क्या है, यह पूछा गया है। तो साथियों इसका मुख्य है साथियों कारण जो है, आधार है वह है भाषा का परिवेश। तो साथियों भाषा का अर्जन होता है ये साथियों बालक कहाँ से करता है? अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से और साथियों किससे? अपनी माता पिता से। परंतु साथियों जो भाषा का अधिगम है यह साथियों विद्यालय में होता है। कहाँ होता है साथियों? विद्यालय में होता है। तो इसलिए साथियों भाषा परिवेश का केवल मुख्य अंतर है यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है। बताइए साथियों जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वह भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं या बाधक हैं। बताइए। तो साथियों जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये भाषा सीखने में क्या है? साधक का काम करती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। बताइए साथियों भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है? तो साथियों भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया है वह सीखने सिखाने के दौरान भी लगातार चलती रहती है। और साथियों सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो आकलन किया जाता है उसको क्या क्या बोला जाता है साथियों? तो उसको कहा जाता है रचनात्मक आकलन। कैसे साथियों? रचनात्मक आकलन। और साथियों जो पाठ के अंत में एक तरह से कहें या साथियों शैक्षिक वर्ष के अंत में जो आकलन किया जाता है उसको साथियों योगात्मक आकलन बोला जाता है। क्या साथियों? माफ करिएगा, योगात्मक आकलन बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 185, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्गों की पहचान। बताइए प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसकी साथियों? पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक कक्षा में क्या है? तो साथियों प्राथमिक कक्षा में क्या आप साथियों विराम चिन्हों का ज्ञान कराएंगे बालक को, पढ़ने के प्रवाह में ध्यान देंगे। साथियों पढ़ने का प्रवाह का मतलब क्या होता है कि बच्चे की पढ़ने की जो लय है वह कैसी है, क्या इस पर ध्यान देंगे या साथियों अर्थ निर्माण पर ध्यान देंगे या वर्गों की पहचान
पहचान पर ध्यान देंगे। साथियों, प्राथमिक स्तर पर अर्थ निर्माण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है पढ़ने की क्षमता का आकलन करना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास कामा सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास सीमित चिंतन, संज्ञानात्मक विकास विस्तृत चिंतन, संक्रियात्मक विकास सीमित चिंतन या संक्रियात्मक विकास केंद्रित चिंतन। बताइए साथियों, द्विभाषिक जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को साथियों दो भाषाएं आती हैं, उनका साथियों विकास कैसा होता है और उनका चिंतन कैसा होता है। तो साथियों, उनका जो विकास होता है, द्विभाषिक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वह साथियों सामाजिक सहिष्णु और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुत लेख या सुलेख। बताइए, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो साथियों, प्राथमिक स्तर की कक्षा पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। तो साथियों, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है श्रुत लेख, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में, साथियों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से या विभिन्न व्यवसायों से। बताइए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दिया गया है या प्रश्न दिए गए हैं जिनको ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। साथियों, यह प्रश्न चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट डॉट ने किया, पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की या फिर साथियों स्किनर। बताइए, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया साथियों, तो नॉम चॉम्स्की महोदय ने दिया। और सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया, तो वाइगोत्स्की महोदय ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट डॉट से उसका नाता ना टूटे, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से या व्याकरण सीखने से। बताइए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का जो दायरा है यानी क्षेत्र है वह कितना बड़ा होना चाहिए कि डॉट डॉट से उसका नाता ना टूटे, किससे उसका नाता ना टूटे, तो साथियों भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। बताइए, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। साथियों, भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं साथियों, तो पढ़ना लिखना बोलना और साथियों एक कौन होता है, सुनना। ये होते हैं साथियों भाषा के कौशल। तो साथियों ये जो भाषा के चारों कौशल होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये साथियों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक। बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त कौन सी है। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की जो पहली शर्त है वह निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी अच्छा जो है संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193,
बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या किया जाए? तो साथियों, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, पोर्टफोलियो डॉट डॉट में मदद करता है बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में या कार्य को संचित करने में। बताइए, पोर्टफोलियो डॉट डॉट में मदद करता है। तो साथियों, पोर्टफोलियो किस चीज में मदद करता है? साथियों, यह क्रमिक प्रगति के आकलन में मदद करता है। पोर्टफोलियो साथियों एक प्रकार की फाइल या फोल्डर होता है जिसमें बच्चे के साथियों प्रगति की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का। बताइए, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें साथियों सर्वाधिक योगदान किसका है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। इससे साथियों क्या होगा? बच्चे को देश की पूरी मतलब एक तरह से कहें तो जनरल नॉलेज का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए साथियों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 196, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें या विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। बताइए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें या साथियों छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो साथियों ऐसा होना चाहिए कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या करें? लिख सकें। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 197, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? निबंध को, कहानी को, नाटक को या डायरी को? बताइए, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो साथियों किसको? कहानी विधा को, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डॉट डॉट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, संज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक या व्यवहार और सांस्कृतिक? बताइए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत का क्या नाम है साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किए किसने साथियों? वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 199, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। बताइए, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना या प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 200, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? बताइए, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? घटना का वर्णन करना, कहानी को शब्दाशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। बताइए साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? साथियों कब सबसे कम कौन सी प्रभावी विधि है? तो वह साथियों ऑप्शन बी, कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी जैसे कहानी लिखी है उसको सही उसी तरह दोहरा देना, ये साथियों सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 201,
मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव या भाषा प्रयोग में लापरवाही। बताइए साथियों, मुदिता एक विद्यार्थी है, वो साथियों सा को सा यानी साथियों ये सीटी वाले सा को सरौता वाला सा बोलती है। तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप क्या कहेंगे? साथियों यह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 202, बच्चों की माफ करिएगा साथियों, ये 212 नहीं 202 है। बच्चों की भाषा क्षमताओं के आकलन के लिए डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। बताइए बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? साथियों सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 203, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा है जो उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। बताइए प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना यानी याद करना, यह साथियों मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होना चाहिए, यानी साथियों प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम निम्नलिखित में से होना चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अंग्रेजी मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या हिंदी भाषा? साथियों मातृभाषा होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 205, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या डॉट डॉट से संबंधित है। डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से, दृष्टिबाधिता से या डिसलेक्सिया से? बताइए डिस्कैलकुलिया साथियों गणना संबंधी विकार, यानी साथियों गणित से संबंधित विकार है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या करती है? संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। साथियों उसे लिखने में कठिनाई हो रही है और लिखने और पढ़ने में कठिनाई संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। बताइए जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो साथियों इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों वे अन्य लोगों के अनुभवों में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 207, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। बताइए प्राथमिक स्तर का जो आधारभूत कौशल है वह कौन सा है? तो वह है साथियों सुनना और बोलना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है? मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता या कल्पनाशीलता? बताइए बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो साथियों मानक वर्तनी सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है? बताइए साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों का लिखना जब
लिखना तब सीखना चाहिए बच्चों को जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है साथियों, अवैज्ञानिक है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 210, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। बताइए, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे साथियों बच्चे उच्चारण संबंधी गलतियों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 210 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों जल्द ही हर सब्जेक्ट की आपको मैराथन भी मिलने वाली है, जो साथियों आपकी परीक्षा को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने वाली मैराथन होने वाली है। इसलिए साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।